जनाजे की नमाज़ खुसूसन होती है, समझ रहे हैं। ये सब लोग जमा हो चुके हैं नमाज़ के लिए, तो इंशाल्लाह हम लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ने के बाद जाएंगे, फिर ये करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइस एक बार फिर से हुसैन उल्टी बात में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत ही मुख्तसर कहानी है, बहुत ही मुख्तसर कहानी है। ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं, फ़ानी है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हो कल हमारी बारी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। गाइस एक बहुत ही दुख दर्द ख़बर मिला। हमारे गांव के एक मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्स जनाब अब्दुल वाहिद साहब उर्फ हेंडालू का इंतकाल हो चुका। बहुत ही अफसोस की बात है। और अभी 2-3 दिन पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे भतीजे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा नासाज है, लेकिन आज वो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हो गए। बहुत ही हंसमुख नर्म मिजाज के इंसान, और जब भी उनसे मिलते वो बहुत ही हंसते हुए मिलते और बोलते चचा जान कैसे हैं, इस तरीके से मिलते। लेकिन उनका एक ही लड़का है और इनके अलावा 4-5 लड़कियां हैं। लड़का तकरीबन आपको 14-15 साल का है। तो दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अभी हम लोग चलेंगे इंशाअल्लाह जुमा की नमाज़ अदा करेंगे। नमाज़ अदा करने के बाद उसके बाद चलेंगे उनकी मैयत में, उनकी जनाजे की नमाज़ में। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनके गुनाह को माफ़ फरमाए। तो दोस्तों लीजिए अब हम लोग चलते हैं उधर। गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए ना। तो हमारे साथ अभी कारी सोहेल साहब भी हैं, और इस साइड में हमारा जो है ना भतीजा है नैयर, हाफिज़ नैयर साहब। तो मैं जो है ना इन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जनाजे की नमाज़ पढ़ते लेकिन पता ही नहीं होता है कि आखिर पढ़ते क्या जनाजे की नमाज़ में। ऐसे ही पढ़ लेते या फिर नियत मान ले ऐसे ही ख़त्म कर डालते। क्या पढ़ते हैं हाफिज़ सोहेल साहब, बताएं आप। जनाजे की नमाज में शुरू कैसे करते हैं? जैसे नमाज़ पढ़े अल्लाहु अकबर, उसके बाद अल्लाहु अकबर, हाँ तो सना जो पढ़ते हैं, हाँ। तो मामूली यानी पहले ऐसे अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं ना, उसके बाद आप लोग सना पढ़ते हैं। सना पढ़ते हैं, हाँ मामूली नमाज में जो सना पढ़ते हैं। अच्छा, तो वो नमाज से ये नमाज में ये जो हुरूफ है वो चेंज है। क्या है? वजल्ल सनाहु का वला इलाहा गैरुहु। पूरा मुकम्मल पढ़ो ना, मुकम्मल पढ़ो ना भाई। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, हाँ सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका हाँ व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। यहाँ आएगा वजल्ल सनाहु का वला इलाहा गैरुहु। अच्छा, ये तो हो गया पहली बार जो अल्लाह अकबर पढ़ते हैं ना। उसके बाद फिर दूसरी बार अल्लाह अकबर जो ये करते हैं, क्योंकि हाथ तो नहीं गिराना पड़ता इसमें, एक ही जगह साथ बाने हुए रहते ना। दूसरी बात जब वो बोलते हैं अल्लाह अकबर जो बोलते हैं इमाम साहब, तो उसमें क्या बोलते हैं? उसमें पढ़ते हैं दरूद शरीफ। अच्छा दरूद शरीफ पढ़ते हैं। को मुकम्मल पढ़े क्या, कैसे पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, यानी मुकम्मल दरूद शरीफ पढ़ते हैं। मुकम्मल दरूद शरीफ पढ़ते हैं। उसके बाद फिर ये तो फिर हो गया, फिर अल्लाह अकबर बोलते हैं इमाम साहब, उसके है ना। तो उसमें क्या पढ़ते हैं? उसमें जैसे मिसाल के तौर पे मर्द है, अगर मर्द औरत है तो उसके लिए सिर्फ एक खास दुआ पढ़ते हैं ना। हो तो बालिग मर्द के लिए एक हाँ, दुआ। कौन सा दुआ है बताएं? क्योंकि अभी हम लोग बालिग मर्द की ही दुआ पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। तो ये हो गया। उसके बाद फिर चौथी बार अल्लाह अकबर बोलते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, है ना। हाँ। इस तरीके से मतलब एक मुकम्मल नमाज हो जाती है जनाजे की नमाज़। मैं आपको बताता चलो, हेंडालू साहब जो थे ना बहुत ही काबिल तारीफ़ आदमी, हमारे गांव के बहुत सारे अच्छे आदमी थे जो बहुत ही ईमानदार, नमाज के पाबंद थे बहुत ज़्यादा। और देखिए अल्लाह तबारक तआला ने उनकी जो मौत दी है वो भी जुमा के दिन, बहुत ही मुबारक दिन। अल्लाह तबारक तआला से दुआ करूँगा अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ। गाइस ये हम लोग का ईदगाह है जहाँ हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, और यहाँ जनाजे की नमाज़ भी होती है। हम लोगों का जो है ना ईदगाह है, और यहाँ जो है ना ईद की नमाज़ भी पढ़ी जाती है।
और ईद और बकरीद की नमाज़, इसके अलावा इसे उसको पूरे सराउंड किया हुआ घेर दिया गया है। और यहाँ जनाजे की नमाज़ खुसूसन होती है, समझ रहे हैं। ये सब लोग जमा हो चुके हैं नमाज़ के लिए, तो इंशाल्लाह हम लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ने के बाद जाएंगे फिर ये करेंगे। यहाँ कब्रिस्तान आए, मिट्टी दिए, मिट्टी देने के बाद अब मैं घर चल रहा हूँ। हमारी तबीयत आज भी बहुत ही उतने ही कल से बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर है। आप लोगों की दुआ है। ज़िशान क्या पूछना चाह रहे हैं बाबू? दादा हम ये पूछना चाहते हैं कि जब मिट्टी जो देते हैं उसमें उस वक्त कौन से दुआ पढ़े? हाँ, तो जब मिट्टी देते हैं ना, मिट्टी तो फर्स्ट बार जब मिट्टी उठाते हैं तो पढ़ते हैं मिन्हा खलकनाकुम, ठीक। उसके बाद सेकंड बार जो देते हैं वो पढ़ते हैं वफ़ीहा नुईदुकुम, फिर से थर्ड बार तारतन उखरा। इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। इसका मीनिंग है, जब फर्स्ट बार पढ़ते हैं मिन्हा खलकनाकुम, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है। उसके बाद फिर वफ़ीहा नुईदुकुम, और हम तुम्हें इसी पर लौटाएंगे। और तीसरी बार जो देते हैं फिर उस पर पढ़ते हैं मिन्हा खलकनाकुम तारतन उखरा, और तुम्हें दोबारा इसी से निकालेंगे। और ये क़यामत का दिन होगा जिस दिन फिर अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों को एक जगह जमा करेगा। समझ गए ना बाबू? हाँ सर। अब याद कर लेना। ठीक है। कैसे बोलोगे? मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो अब समझ गए ना? हाँ समझ गए। तो गाइस, अब हम लोग चल रहे हैं घर। हर आदमी को जाना है। मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया के किसी भी मज़हब को इनकार नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, मौत से किसी को इनकार नहीं है। और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हर नफ्स से मुराद हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। तो इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी करनी चाहिए। दुनिया में रहते हुए इंसानों को चाहिए कि एक इंसान को दूसरे इंसान से तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए और दूसरे बंदे को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। लेन देन का मामलात हो या किसी भी तरीके से समाज में रहते हुए अपने ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए। समझ गए ना ज़िशान? हाँ समझ गए। तो गाइस चलिए अब हम लोग चलते हैं घर, इंशाल्लाह फिर वहाँ घर पे बात करेंगे। आ चुका हूँ, आज दुकान भी नहीं किया था और आज भी दिन भर सर चकराता रहा और मैं कोई काम नहीं कर सका। वही भतीजे की आज मौत भी हो गई, उनके उस पर जनाजे पे जाना हुआ। तो ये तमाम बातें थी और कुछ बातें आज शायद आप लोगों को सीखने का भी मौका मिला होगा। और आगे से आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी तरफ से एक मोहब्बत मिल जाएगी मुझे और मेरा हौसला बुलंद होगा और काम करने में बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई सोच, नए फिक्र और नए जज्बे के साथ आप लोगों से मिलता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।